दोस्तों, एक लड़का जिसकी दुकान हलवाई की बहुत अच्छी खासी चल रही थी, जिसका नाम था, जिसके यहाँ कम से कम 50 वर्कर काम करते थे, हलवाई काम करते थे, नौकर। लेकिन उसके बावजूद भी नंबर 1 का काम होते हुए भी उसकी मिठाई में मिलावट होती थी। खोया की जगह मावा मिलाया जाता था, शुद्ध देसी घी की जगह रिफाइंड और डालडा का प्रयोग किया जाता था, केमिकल प्रयोग किए जाते थे। नाम बड़ा था, काम छोटा था। लेकिन एक महिला जो इंस्पेक्टर होती है, फूड इंस्पेक्टर, सिटी इंस्पेक्टर जिन्हें कहते हैं, जो हर सामान चेक करते हैं, तो वो उस जगह आ जाती हैं। तो उन्होंने अपनी टीम को भेजा। टीम को भेजने के बाद जितनी बड़ी बड़ी दुकानें थी, मावा बेचने वाली, मिठाई बेचने वाली, सबको, तेल बनाने वाले, सबको ही उन्होंने सैंपल भरवाया। सैंपल के द्वारा जब देखा गया, चेक किया गया, तो उसमें सारा सामान गलत था। इसी दौरान उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। अन्य लोगों को पकड़कर पुलिस अपने कस्टडी में करके उसे थाने लेके आ जाती है। जब थाने आ जाती है तो उनसे पूछताछ की जाती है। कड़ी पूछताछ के दौरान जब होता है, तब तक वो इंस्पेक्टर आ जाती है, जो फूड इंस्पेक्टर होती है। जैसे ही वो देखती हैं, वहां पर वो बैठा हुआ होता है लड़का। लड़का की नजर उस पर पड़ती है, उसकी नजर उस पर पड़ती है, तो लड़का दोनों हाथ जोड़ लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है, प्लीज क्षमा करना। दोस्तों, वो फूड इंस्पेक्टर कौन थी जिसे देख करके उस लड़के ने हाथ जोड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। बड़ी रहस्यमयी कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये सच की कहानी में लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये कहानी मैनपुरी की है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम होता है अनुराग राठौर। अनुराग राठौर, इसके यहाँ हलवाई का काम चलता था और ये बहुत बड़ा हलवाई था, जिसके यहाँ अच्छा खासा मावा बनाया जाता था। लोग लेके जाते थे, बुकिंग करते थे। तो इसकी शादी धूमधाम से होती है बेवर से। इनकी पत्नी का नाम था प्रियंका राठौर। प्रियंका राठौर जो थी, ये पढ़ी लिखी लड़की थी और उधर भी अच्छा खासा काम था। लेकिन अनुराग राठौर जो था, अपनी पत्नी से कभी उसके तालमेल नहीं मिले। दोस्तों, अनुराग राठौर शादी के 2 दिन बाद अपनी पत्नी को उसने टॉर्चर करना शुरू किया और यहाँ तक हुआ कि उसकी पिटाई भी कर दी। उसने सोचा, अभी तो 2 दिन हुए हैं, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, और ये आते ही आते ऐसा करने लगा। तो अपने भाई को फोन करती है। करने के बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन अनुराग राठौर होता है, अपनी पत्नी से कहता है, अगर असल खानदान की हो तो हमारे घर में कदम मत रखना। प्रियंका राठौर कहती है, तुम हमें इस प्रकार जलील कर रहे, एक दिन वो आएगा कि आप हमसे मिन्नत मांगोगे, गलती की क्षमा मांगोगे। आज मैंने कोई काम बिगाड़ा होता तो आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते। इतनी कहकर अपने भाई के साथ चली जाती है। लेकिन उसका पति अनुराग था, वो फोन करता है कि हमें डिवोर्स चाहिए, हमें डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे बिल्कुल साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन प्रियंका राठौर थी, वो कहती है कि मैं इस प्रकार डिवोर्स नहीं देने वाली हूँ, इस प्रकार तलाक नहीं देने वाली हूँ। लेकिन अंत में उसने अपनी तरफ से ही, अनुराग ने कोर्ट में तलाक के कागज डाल दिए। उसके पास परमाणु पहुंच जाता है। दोस्तों, लेकिन प्रियंका राठौर पढ़ने में होशियार थी। इसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन इसकी जानकारी और जुगाड़ लंबी थी। तो इसके चलते प्रियंका राठौर वो सिटी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर बन जाती है और समय के अनुसार उसकी नौकरी लग जाती है और अच्छा खासा काम करती है। वो कानपुर देहात में तैनात थी और धीरे धीरे 1-2 साल जब हो जाते हैं नौकरी होने के बाद, और उसकी बदली होकर पहले आगरा आती है। आगरा के बाद उसकी बदली मैनपुरी में हो जाती है। जो प्रियंका राठौर थी, ये बेवर के पास, जो डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद लगता है, वहां की थी। दोस्तों,
अब वो मैनपुरी में आ जाती है, लेकिन उन्हें वो पुरानी बात याद थी जो अनुराग उसका पति उसके साथ हैवानियत किया था। दोस्तों उसके बाद उसे मालूम था कि इस दुकान में मावा बेचा जाता है, इसमें गलत काम होता है, तो उसने खुद ना आकर अपनी टीम को भेजा, पुलिस को भेजा। भेजने के बाद और उस पर छापा डलवा दिया, सैंपल भरवाया। सैंपल भरवाने के बाद और अपने पति जो उसका था वो भी अरेस्ट होता है और सैंपल के साथ वो थाने पहुंच जाता है। जब थाने पहुंचता है और लोग भी होते हैं, अन्य लोग जो गलत काम करते थे वो भी पहुंचते हैं। उसके बाद में जब पूछताछ की जाती है तो जैसे ही उस पर लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया, जैसे ही सिटी इंस्पेक्टर वो प्रियंका राठौर पहुंचती हैं, वैसे ही वो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की। और इशारे इशारे में कहता है, लेकिन वो उस समय उन लोगों से कहती है चलो छोड़ दो, इन लोगों को मैं देख लेती हूँ, मेरे हवाले कर दो, और ऑफिस में लेके जाती है। सबसे पूछती है, सब लोग मना करते हैं, लेकिन सबके सैंपल होते हैं। किसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना, किसी पर 10 का, किसी पर 5 का, जैसा जिसका कारोबार था। और इस पर सबसे बड़ा जुर्माना 50 लाख रुपए का कर दिया जाता है। जब उस पर 50 लाख का जुर्माना किया जाता है तो वो हाथ जोड़ता है और पैर पकड़ने के लिए चलता है। तब उसकी पत्नी प्रियंका राठौर कहती है कि आप वही हो, एक दिन मैं गिड़गिड़ा रही थी, आप कह रहे थे कि तेरी जैसी स्त्रियां हजारों हैं, तेरी जैसी लड़कियां हमारे दाएं बाएं घूमती हैं, तुम तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े पैसे वाले हो, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारी दुकान में ये मावा पकड़ा गया है, सारा गलत सामान पकड़ा गया है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको जुर्माना तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अनुराग उसके पैर पकड़ लेता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो और मुझसे भूल हुई है, उसका पश्चाताप कर रहा हूँ, आप जो करना चाहो वो करो, लेकिन एक बार मुझे बख्श दो। वो कहती है कि पत्रकार लोगों के सामने ये कहानी पहुंच चुकी है, अगर आप जाना कह रहे हो, लेकिन वो पुरानी बात याद करो, उसका हमें सबूत दो जो हमने तुम्हारे साथ क्या किया था। आपने तीसरे दिन ही मेरी पिटाई की थी, मैंने कोई गलत काम किया, आज आपको बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि आपके हाथ में है, आपके शिकंजे में है, आप जो भी करना चाहो वो करो, लेकिन मैंने अनजान में तुमसे बहुत बड़ी गलती की और मैंने तुम्हें टॉर्चर किया, एक लड़की के चक्कर में मारपीट की। लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब होते कहते हैं ये बातें करने का अब समय नहीं है और आपको जुर्माना तो भरना पड़ेगा। और उसका वो करने के बाद और उससे कहा जाता है कि आज नहीं, हमें फिर कभी मिलना, अगर किसी को ये बता दिया कि ये इंस्पेक्टर हमारी पत्नी है तो आपकी खैरियत नहीं है, जब हम आपको बुलाएं उस समय आना। दोस्तों वो वहां से चला जाता है और जुर्माने की सिंपल भी हो जाती है क्लियर 50 लाख रुपए की। अब इसमें वो इंस्पेक्टर क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, क्या यहीं तक मामला शांत होगा? दोस्तों इसके बाद में 4-6 दिन के बाद वो प्रियंका राठौर अपने पति अनुराग को फोन करती है और उसे एक जगह बुलाती है जहां रूम लेकर के रहती थी। बुलाती है और पूछती है कहिए आपका क्या ख्याल है, आपको 50 लाख रुपए जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, इसमें भर चुका है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें परेशान किया। वो ये कहती है हमें ये बताइए मेरी क्या गलती थी, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत काम किया था जो आपने हमें शादी ही वाले दिन टॉर्चर करना शुरू किया, मारपीट की और कहा तेरी जैसी लड़कियां हजारों घूम रही हैं, वो लड़कियां आज कहाँ हैं। डिवोर्स के कागज भी आपने डाले, लेकिन मैंने सोचा कि एक ने जब नहीं मुझे अपनाया तो दूसरा क्या अपना सकता है, मैं तो खुद पैरों पर खड़ी हूँ, महीने के कम से कम लाखों रुपए ऐसे कमा लेती हूँ, कोई मेरी सैलरी की कमी नहीं है। लेकिन वो होता है जैसे पैर पकड़ने को चलता है वैसे प्रियंका उसके हाथ अपने हाथों में ले लेती है और कहती है बस क्षमा करो, आप अगर इतने गिड़गिड़ा रहे हो तो आप चाहते क्या हो। वो कहता है कि बस जो जुर्माना है कुछ थोड़ा कम कर दो और मुझे माफ कर दो, आज के अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो हमारी दुकान सीज हो चुकी है किसी प्रकार से इसे बाहर उबारो, जो मेरा धंधा चौपट है आप ही कर सकती हैं वरना किसी में ताकत नहीं है। तब
प्रियंका कहती है कि और कुछ कहना चाहते हो बोलो, और कहने के लिए मेरे शब्द पास नहीं है, क्योंकि आपसे ये मैं कह नहीं सकता कि तुम मेरे साथ मुझे अपना लो। ये तो अब आप जो चाहें वो कर सकती हैं, मुझे अपनाएंगी या छोड़ेंगी ये तो आपका काम है, मेरा तो नहीं है। लेकिन प्रियंका समझ चुकी थी कि ये अब सुधर चुका है, क्योंकि आखिर को पति है, शादी करके लाया, भूल तो भूल होती है, क्षमा मांग रहा है। तो उसने कहा ठीक है, आज के तीसरे दिन फोन करना, उसके बाद में होगा, लेकिन ये किसी को मत बताना कि मेरी यहाँ पर ये पत्नी है, ये कौन है। उसके बाद में दोस्तों जो उस लड़की को दया आती है इंस्पेक्टर को, क्योंकि वो भी लड़का था, करोड़ों रुपए का खेल खेलता था, उसका इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो उसके बाद में वो उसे प्रियंका जो होती है उसे अपना लेती है बुला करके, और उससे कहती है कि आज से जो तुमने काम किया है इसमें सरकार के खाते में ज्यादा नहीं तो 10 लाख रुपए फिर भी तुम्हें देना होगा, जो तुमने गलत कमाया है, और आपकी दुकान भी मैं खुलवा देती हूँ। दोस्तों जो किया है उसने अपना फर्ज निभाया और 10 लाख रुपए में फैसला हुआ, दुकान खुल जाती है, और वो पति पत्नी के भाव से दोनों लोग बड़े प्यार से वहां रहने लगते हैं। लेकिन जब पता चलता है तो वो दूसरी जगह अपनी बदली करा ले जाती है, क्योंकि जिले में रह नहीं सकते इसलिए। दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइए, क्या प्रियंका राठौर ने अपने पति के साथ सही किया या अनुराग ने गलत किया था। कमेंट करके अवश्य बताइए हमारी कहानी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को टॉर्चर करना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।